बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी की वजूहात, यानी मर्द और औरतों में बांझपन की वजूहात और कौन सी ग़िज़ाएँ उनको इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कंसीव आसानी से किया जा सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। औलाद कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोग इस नेमत से महरूम होते हैं और कई तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत बहाल नहीं कर पाते। साइंसदानों का कहना है कि मर्द व ख़वातीन की अफज़ाइश नस्ल की सलाहियत का इनकी ग़िज़ाओं की आदत से भी गहरा ताल्लुक़ होता है। मियाँ बीवी की ग़िज़ाई आदत न सिर्फ बच्चे की विलादत बल्कि ज़िंदगी में बच्चे की सेहत की अक्कासी भी करती है। जो शादीशुदा जोड़े तवील अरसे से औलाद की नेमत से महरूम हों, इनके लिए साइंसदानों ने चंद ग़िज़ाई अशिया तजवीज़ की हैं। ये ग़िज़ाएँ मर्द और ख़वातीन दोनों की अफज़ाइश नस्ल की सलाहियत में इजाफ़ा करती हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर शादीशुदा अफराद को भी अपनी ग़िज़ा में इन अशिया को शामिल करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में इनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा हो सकें। औरत हो या मर्द उस वक्त बांझ कहलाते हैं जब किसी किस्म की कोई एहतियात ना करने और अज़वाजी ताल्लुकात होने के बावजूद शादी के 1.5 साल बाद भी हमल ना ठहर पाए। बांझपन की दो इकसाम है, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। बांझ का लफ्ज़ अमूमन औरत से मंसूब किया जाता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत नहीं होती तो सारे इल्ज़ामात औरत पर आमतौर पर लगाए जाते हैं कि बच्चा ना होने की वजह औरत है। रिसर्च के मुताबिक बांझपन औरत या मर्द दोनों में से किसी को भी हो सकता है। मर्दों के बांझ होने की चंद बड़ी वजूहात हैं, जैसा कि स्मोकिंग, मोटापा, अज़वाजी ताल्लुकात में रग़बत खो देना और मंशियात का इस्तेमाल। यहाँ पर एक बात और याद रखनी चाहिए, अगर बच्चे की पैदाइश जल्दी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत या मर्द बांझपन में मुब्तला है, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी मसले होते हैं। यहाँ पर हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो इनफर्टिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे पहले खुश्क मेवाजात। रिसर्च के मुताबिक वॉलनट यानी अखरोट बांझपन में मददगार हो सकता है। ओमेगा 3 और विटामिन ई से भरपूर इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करके मर्द तवानाई हासिल कर सकते हैं, जिससे इनके स्पर्म बेहतर हो सकते हैं। विटामिन बी और प्रोटीन औरतों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। बादाम का रोज़ाना इस्तेमाल बांझपन में मुफीद बताया जाता है। अब हम बात करेंगे एवोकाडोस की। ये ग़िज़ाई ताकत का पावर हाउस भी कहलाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की भरपूर मिकदार होती है, जो ख़वातीन की रहम की सेहतमंदी और अफज़ाइश नस्ल की क़ुव्वत के लिए ज़रूरी है। एवोकाडो में मौजूद फॉलिक एसिड औलाद पैदा करने की सलाहियत के लिए मुफीद है। अब हम बात करेंगे मीठे कद्दू की। ये ग़िज़ाई से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़ूद हज़म फाइबर पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो ख़वातीन में प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन की पैदावार बढ़ाने में मुफीद है। चुकंदर एक खास सब्ज़ी है जो घर घर में इस्तेमाल होती है। चुकंदर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ज़्यादा उम्र के बायस लाहक होने वाले बांझपन को दूर करते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं जो दौरान खून को बेहतर बनाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो अफज़ाइश नस्ल की क़ुव्वत बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हो, इन्हें चुकंदर का जूस ज़रूर पीना चाहिए। व्यूअर्स, हम आपको रिमाइंड कराते चलें, अगर आप नॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करेंगे अंडे की। अंडे का शुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों में होता है। अगर हम अनार की बात करें तो ये विटामिन सी, विटामिन के और फॉलिक एसिड समेत कई दीगर विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो जवानी को देर पर रख के इंसान को एजिंग से बचाता है। इसके अलावा ये अज्जा कैंसर के खिलाफ भी मुदाफ़ियत रखता है और दिल की सेहत और हड्डियों के लिए भी मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन अगर दौरान हमल अनार का जूस पिएं तो इससे बच्चे की दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। अब हम बात करेंगे पालक की। पालक एक सस्ती ग़िज़ा है जो हर इंसान की पहुंच में होती है। इसमें विटामिन बी और आयरन पाया जाता है जो कि बांझपन में मुफीद है। ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स भी बांझपन में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।